शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 21। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहें, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज का विषय है मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव। अव्यक्ति इशारे। जीवन बंध के साथ ही जीवन मुक्त का अनुभव होता है। वहां तो जीवन बंध की बात ही नहीं, वहां तो सिर्फ उसी प्रारब्ध में होंगे। मुक्ति धाम की मुक्ति का अनुभव जो अभी कर सकते हो वह वहां नहीं कर सकेंगे। इसलिए संगम युग पर मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करो। वर्षे के अधिकारी तो बने हो, अब उसे जीवन में धारण कर पूरा लाभ उठाओ। अब दिलाराम बच्ची का अभ्यास पॉइंट है परम मित्र, खुदा दोस्त। दूसरों का कल्याण करते करते हम स्वयं घाटे में चले जाते हैं। जिस बात की धारणा हमारे जीवन में नहीं है, उसकी शिक्षा दूसरों को देने से आत्मा थकती है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हैं, सभी मौज में हो। बाबा हमेशा कहता है कि बच्चे संगम युग मौजों का युग है। तो मौज बनाना क्या होता है? कई समझते हैं खा लो पी लो, खेल लो, वो मौज है नहीं। पर हमें पता है कि मौज क्या होती है। पर फिर भी हर एक को अपने जीवन में क्या हम सदा खुश रहते हैं, सदा संतुष्ट रहते हैं, सदा प्रेम प्यार संबंध व्यवहार में रहता है, तो फिर मौज है। बार बार अगर किसी बात में अपसेट होते हैं, कोई टेंशन होता है, तो मौज चली जाती है। ये स्मृति समय की कि हम संगम युग पर हैं। छोटा युग है, सबसे सुहावना युग है। सब युगों से ज्यादा संगम युग, क्योंकि एक संगम युग ही है जहाँ पर जिसको हम पुरुषोत्तम युग भी कहते हैं। और हमें श्रेष्ठ कर्म करने का दो बालकाल जीवन के, हाँ, एक शारीरिक रूप से बालकाल, दूसरा रूहानी युग से। दो बार पढ़ने को चांस मिलता है। पहले लौकिक रूप की पढ़ाई की, अब अलौकिक पढ़ाई करते हैं। तो जैसे जीवन में एक और चांस मिलता है हर एक चीज का, जो लौकिक में नहीं कर पाए वो अभी हम कर पाते हैं। लौकिक में भी यही संकल्प रहता है कि सब संतुष्ट रहें, सब खुश हों, मैं भी खुश हूँ।
परंतु प्रैक्टिकल में नहीं होता है। एक स्वरूप बनना प्रेम का, खुशी का, हर्षित मुख। हमारे बाबा थे सदा हर्षितता। मुझे तो बाबा की दो बातें, हर्षित मुख, दूसरा मधुरता। हर्षित मुख और मधुरता, तो ये दोनों गुण जो है ना, जो अंदर ही अंदर समझता है कि बाबा के बच्चे हैं, विजयी बने हैं, विजयी रतन हैं हम, संतुष्ट मणि हैं। बार बार जो बाबा हम बच्चों के प्रति कहते हैं, बार बार उसकी स्मृति लाने से खुशी बहुत होती है। ऐसे भी देखो ना, विचार तो चलते ही हैं, आप बंद नहीं कर सकते। पर बाबा के बनने के बाद ज्ञान का जो मंथन चलता है, जो विचार चलते हैं सेवा के। आज मैं सोच रही थी कि एक भोजन होता है, एक एक्सरसाइज होती है, दोनों जरूरी है ना। तो ज्ञान हमारा भोजन है और अभ्यास करना हमारी एक्सरसाइज है। सिर्फ भोजन करो, एक्सरसाइज नहीं करो, और सिर्फ एक्सरसाइज करते रहो और भोजन नहीं खाओ तो कैसे होगा। नहीं, तो ज्ञान का मनन चिंतन हमारा भोजन है, और दिन भर जो भिन्न भिन्न स्थितियों का अभ्यास है वो हमारी एक्सरसाइज हो जाती है जैसे। तो इसलिए बाबा के सभी बच्चों को बाबा कई तरह का होमवर्क देते हैं। आज बाबा कह रहे हैं कि संगम युग पर ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करो। तो लिस्ट बनाओ किस किन बातों से मुक्ति मिली है। एक बाहरी रूप से स्वभाव, संस्कार, आदतें, कई बार कई तरह की आदतें थी, चाहे बोलने में चाहे व्यवहार में। अब हम अपने स्वधर्म में रहते हैं, अपने सम्मान में रहते हैं, और सबको सम्मान भी देते हैं। तो बहुत बंधन थे। जैसे कहते हैं ना, जेल में फंसे हुए थे। ईर्ष्या भी थी, द्वेष भी था, वैर भी था, बार बार आवेश में आना, कई तरह की। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव अभी करो। तो बाबा कहते हैं कि जीवन बंद के साथ ही जीवन मुक्ति का अनुभव होता है। कोई कोई, हाँ, जैसे एक बंधन लगता है, और हम बाबा के बच्चे जो हैं उस संबंध में, हर एक चीज से हमारा संबंध है। भोजन खाते हैं, शरीर की आवश्यकता है, आत्मा बाबा की याद में भोजन बनाती भी है और भोजन खाते भी हैं। तो हर चीज में एक सुख होता है, अच्छा लगता है। पहले जो कुछ करते थे मजबूरी से करेंगे, राइट। अभी जो कुछ करते हैं वो बहुत रुचि से करते हैं, बाबा के लिए कर रहे हैं, बाबा के यज्ञ के लिए कर रहे हैं, तो खुशी तो रहती है ना उसकी। तो जीवन मुक्ति क्या है, सभी थोड़ा इस पर विचार करेंगे कि जीवन बंधन के साथ ही जीवन मुक्ति का अनुभव होता है, कंट्रास्ट होता है ना। बाबा कहते हैं वहां पर, कहाँ पर जीवन मुक्त जब है, वहां तो जीवन बंधन की बात ही नहीं है।
वहां तो सिर्फ उसकी प्रारब्ध में होंगे। कई तो प्रारब्ध की इंतजार कर रहे हैं, पर अभी जो वर्षा मिला हुआ है, सत्युग आएगा तो ये होगा, सत्युग आएगा। बाबा कहता है यहाँ भी सत्युग बना के रह सकते हो। मधुबन में लोग आते हैं, अनुभव पूछते हैं, बोलते हैं तो स्वर्ग है। सबको ब्रह्मा भोजन मिलता है, प्रेम का व्यवहार मिलता है, स्वागत होता है। सबसे बड़ा सुख संबंधों का होता है। बचपन में ही माँ बाप से जो मिलता है, फिर टीचर, सदगुरु। तो बाबा कहते हैं कि मुक्ति धाम की मुक्ति का अनुभव जो अभी कर सकते हो वह वहां नहीं कर सकेंगे। मुक्ति निर्वाण धाम है, साइलेंस है, आत्माएं। हाँ, कुछ बेशक हम यहाँ कहते हैं हमारा घर है, पर वहां ये संकल्प तो नहीं होगा ना मैं घर पे हूँ। यहाँ हमें पता है कि हम परम धाम जाएंगे, पर जब हम परम धाम में हैं तो कोई भी भान जैसे कि है ही नहीं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि मुक्ति धाम की मुक्ति का अनुभव जो भी कर सकते हो वे वहां नहीं कर सकते। इसलिए संगम युग पर ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करो। जब वाणी से पढ़े यहाँ जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। साइलेंस का बल है, साइलेंस की शक्ति है। जीवन मुक्ति जैसे हमारा व्यवहार हो, थोड़ा डिटेल में हर एक सोचे और लिखो क्या क्या है मुक्ति, क्या क्या है जीवन मुक्ति में क्या है। क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि वहां के आप वर्षे के अधिकारी हो, यहाँ पर वर्षा है और वहां पर पुरुषार्थ की प्रारब्ध है। तो बार बार अपने को स्मृति दिलाओ, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरा वर्षा है मुक्ति, जीवन मुक्ति। तो बाबा कहते हैं वर्षे के अधिकारी तो बने हो, अब उसे जीवन में धारण कर पूरा लाभ उठाओ। बहुत दिन से ये चल रहा है बंधन मुक्त, बंधन मुक्त। हाँ, अभी संगम युग का थोड़ा समय है। जब मुक्ति, जीवन मुक्ति का लक्ष्य रखेंगे ना तो बंधन से भी मुक्त होते जाएंगे। लक्ष्य रखो, मुझे मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करना है, तो अब सामने जो बंधन आएगा खुद को लगेगा नहीं ये बंधन मेरे को नहीं चाहिए अभी। विकारों का तो नहीं रहा, कर्मों का है थोड़ा बहुत। तो जैसे एक आत्मा को ये अनुभव रहे सारा समय कि मैं मुक्ति अर्थात निर्वाण धाम, परम धाम, शांति धाम, सबका अनुभव हो। और सतयुग में क्या क्या है, वहां तो देखो शेर बकरी घाट पर पानी पीते हैं, कोई को किसी से डर नहीं। यहाँ भी हम बाबा के बच्चे हैं। एक समय ऐसा होता था, सब दादी हैं, पहले पांडव भवन में, फिर सब जगह
भोजन करती थी दादी के साथ में बैठ के। जो भी कभी ब्रह्मा भोजन होता था तो सत्युग में भी ऐसे ही होगा ना। तो इसलिए अभी कुछ मिनटों के लिए बैठते हैं, विचार करेंगे कि मेरा वर्षा है मुक्ति, जीवन मुक्ति का। ओम शांति। ओम शांति।